हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, जिन लोगों के पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है, वो भी अगर चाहें तो बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। जो अकाउंट उस केस में खुलेगा उसे कहते हैं स्मॉल सेविंग्स अकाउंट। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट कैसे खुलवाते हैं और इसका क्या फायदा है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा अकाउंट है जो बिना किसी केवाईसी के तुरंत खुल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को डिटेल में इस चार्ट से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एसबीआई के स्मॉल सेविंग्स अकाउंट की डिटेल्स को डिस्कस करूंगा, जो लगभग हर बैंक में सेम है, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट के जो रूल्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसीलिए ये लगभग हर बैंक में आपको सेम मिलेंगे। ये अकाउंट ऑनलाइन मोड से ही खुलता है, चाहे आप घर से खोलें या ब्रांच से, और ये जीरो बैलेंस पर खुलता है। अब दोस्तों, आज के समय में बैंकिंग टैब के द्वारा हो गई है। अगर आप घर पे खाता खुलवाते हैं तो आप नेट के द्वारा बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे खाता खुल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच में आज के समय में टैब बैंकिंग चल रही है। वहां पे उनके पास एक टैब होगा जिसके द्वारा वो आपका खाता खोलेंगे। आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जीरो पे खुलेगा। इसमें केवाईसी नहीं लगेगी, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 महीनों तक की होती है, और इन 12 महीनों में कस्टमर को अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक जाकर जमा करने होंगे। अब दोस्तों, बिना केवाईसी के आप खाता खुलवा लेंगे, लेकिन आपको एक टाइम दिया जाएगा 12 महीनों का। खाता खुलने से 12 महीनों के अंदर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को बैंक को दिखाना होगा। बेसिकली अगर आपके पास अभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अपडेट आपने नहीं करा है, वो पुराने केवाईसी डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड पुराने एड्रेस पर है, तो आपको अपडेट करने का समय यहाँ मिल जाता है। तो आपके पास 12 महीने होंगे अपडेट करने के। इन 12 महीनों में जब आपका डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे तो आप बैंक जाकर इसको जमा करेंगे। 12 महीनों के बाद ये खाता बंद कर दिया जाएगा अगर कस्टमर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने नहीं जाता है। लेकिन इससे पहले कस्टमर से पूछा जरूर जाएगा कि क्या वो इस खाते को चालू रखना चाहता है और क्या उसके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कस्टमर ने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रखा है, बदलाव के लिए या नए बनवाने के लिए, तो उसकी रिसीट उसको बैंक में एप्लीकेशन के साथ जमा करनी होगी। अगर वो जमा कर देता है तो इस खाते की वैलिडिटी 12 महीनों से और बढ़ जाएगी। लेकिन इन 12 महीनों के बाद जो नेक्स्ट 12 महीने मिले हैं, उनके बाद कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अगर उसके बाद भी कस्टमर ने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स खाते में जमा नहीं किए तो खाता बंद कर दिया जाएगा और जो भी पैसा होगा वो कस्टमर को लौटा दिया जाएगा। ये खाता सिंगल या ज्वाइंट कैसे भी खोला जा सकता है, और दोनों होल्डर्स के लिए ये रूल लागू होंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट वाले। इस अकाउंट में कस्टमर को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो पे खुलता है। इसीलिए चेकबुक की फैसिलिटी इसमें नहीं है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन्स या डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन्स हैं जो अकाउंट ये खुलवा रहे हैं, तो उनको हर साल एक चेकबुक फ्री मिल सकती है, जिसमें 25 चेक लीव्स होंगी। 19/4/2020 से सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, जो डेली प्रोडक्ट बेसिस पे कैलकुलेट होता है और क्वार्टरली खाते में क्रेडिट होता है, यानी हर 3 महीने पर खाते में क्रेडिट हो जाएगा। नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस की सुविधा आधी फ्री है, आधी नहीं। अगर आप पैसा मंगवाना चाहते हैं अपने खाते में तो आप फ्री में मंगवा सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने खाते से पैसा किसी को भेजना है तो उसके लिए चार्जेस हैं, जो बैंक के वेबसाइट से आप जानकारी कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग की सुविधा आपको इस अकाउंट में फ्री मिलेगी, बल्कि अगर आप घर से खाता खुलवाएंगे तो सही मायने में आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के द्वारा ही खाता खुलवाएंगे। इस अकाउंट में कस्टमर को बेसिक रुपए एटीएम कम डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है, और उसमें कोई भी एएमसी चार्ज नहीं होगा। इस खाते में एक समय में कभी भी 50,000 रुपए से ज्यादा खाते में नहीं रह सकता है, यानी कि कभी भी इसका बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो टोटल क्रेडिट होगा वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपने हर महीने 10,000 रुपए डालने का सोचा तो 10 महीने बाद ये 1 लाख रुपए पार कर जाएंगे। तो 1 लाख रुपए पार करने के बाद अब आप 10,000 रुपए डालना चाहेंगे तो पैसा खाते में नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट जो है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए की है। यानी कि टोटल जो जमा हो सकता है एक साल में वो 1 लाख रुपए है, उससे ज्यादा नहीं जमा हो सकता है। अगर बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है या टोटल क्रेडिट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो ट्रांजेक्शन पे रोक लग जाती है और कस्टमर उस साल ट्रांजेक्शन और नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली क्योंकि आपने केवाईसी जमा नहीं किया है तो इसलिए ट्रांजेक्शन को रेस्ट्रिक्ट रखा गया है कि कम से कम ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारी ऐसी कानूनी चीजें हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे रोक लगा रखी है।
अब इस खाते में टोटल 4 विड्रॉल अलाउड हैं एक महीने में, जिसमें ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन, नेफ्ट आरटीजीएस जैसे हर तरह के विड्रॉल ट्रांजैक्शन शामिल हैं। साथ ही एक महीने में टोटल विड्रॉल या ट्रांसफर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी आप कुछ भी करिए, चाहे नेफ्ट ट्रांजैक्शन करिए, चाहे ट्रांसफर करिए, चाहे आप पैसा नगद निकालिए, टोटल एक महीने में आप 10,000 रुपए तक का ही काम कर सकते हैं। उससे ज्यादा खाते में नहीं कुछ होगा। इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी चार्जेबल है, जो 12 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज होती है क्वार्टरली। दोस्तों, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स 12 महीने में जमा होने हैं। अगर 12 महीने में आप जमा कर देते हैं, उसके बाद भी आप चाहे तो जैसा खाता है, जो फैसिलिटीज मैंने अभी बताई हैं, जो इसमें हैं, उन्हीं को यूज करते हुए आप इस खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बैंक ने यह भी सुविधा दी है कि आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं बैंक के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में या जनधन खाते में या किसी भी और सेविंग अकाउंट में आप इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको इस खाते को फुल केवाईसी यानी कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो पूरे करवाने ही होंगे और फिर बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होगी और बैंक आपका ये खाता कन्वर्ट कर देगा। ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। खाते को अगर आप बंद करना चाहते हैं या आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए और खाता बैंक बंद करने वाला है, तो ये काम फ्री में होता है। इसके लिए बैंक कोई चार्ज नहीं लेती है। अब दोस्तों, ये अकाउंट मोस्टली 2 तरह के लोगों के लिए सरकार ने बनाया था। पहले वो लोग जिनके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और उनको समय चाहिए, वो किसी एक ऐसे शहर में या ऐसे राज्य में चले गए हैं जहाँ पे अभी उनको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने में समय लगेगा, लेकिन उनको अकाउंट जल्दी खुलवाना है, तो ऐसे में वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि उनको अच्छा खासा समय मिल जाए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने का या नए बनवाने का। और दूसरे वो लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा नहीं है। जिन लोगों के ट्रांजैक्शंस बड़े हैं, वो अपना फुल केवाईसी करवाने के बाद खाते को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदलवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने स्मॉल सेविंग्स अकाउंट के बारे में डिटेल में जाना कि यह खाता कैसे खुलवाते हैं और इसके क्या रूल्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।